जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा कि सर आज किसको वार्निंग देने आए हो। तो बेटा मेरी जो वार्निंग है वो किसी और के लिए नहीं है, ना किसी स्टूडेंट के लिए। मेरी वार्निंग सीधी उन लोगों से है जो चैनल के खिलाफ फिलहाल अफवाह उड़ा रहे हैं, जो कहीं बच्चों के पास में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वहां घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि वासुदेवा एजुकेशन के पास में कोई कंटेंट नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, वासुदेवा के पास में कंटेंट है या नहीं है वो बात की बात है, और कंटेंट की बात हमेशा वही करता है जिसके पास में कंटेंट की कमी होती है। हमारे पास में क्या है क्या नहीं है उसकी फिक्र आप मत करो। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि देहाती भाषा में और अपनी एक सामान्य भाषा में कहावत है कि पेट दर्द मेरे हो रहा है तो दवाई आप क्यों ले रहे हो। दारू का नशा मेरे चढ़ा है, नींबू पानी आप क्यों पी रहे हो। सर दर्द मेरे है, सर को बांध अपने को रहो। चेहरे पे पिंपल्स मेरे हो गए हैं, फेस वॉश आप लगा रहे हो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल मेरे हो गए हैं, चश्मा आप लगाए फिर रहे हो। टाइम मुझे देखना है, घड़ी आप बांध रहे हो, ऐसा क्यों। तो भाई वासुदेवा के पास में क्या है क्या नहीं है, कितना कंटेंट है कितना नहीं है, ये आप बच्चों के कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हो कि बच्चों को कितना वासुदेवा पे ट्रस्ट है, कितना भरोसा है। और कितना भरोसा है ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा कि ये सब अफवाहें चल क्यों रही हैं। तो वासुदेवा एजुकेशन ने कुछ दिनों से, जब से बच्चों के एग्जाम शुरू हुए हैं तब से इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई। इस सीरीज के अंदर उन्हें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 4 विषयों के पेपर मिले। इसके साथ में एक मल्टी डिसिप्लिन कोर्स का पेपर भी मिला। ये 5 पेपर्स जो थे इनके मॉडल पेपर्स और इनके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बच्चों को हमने वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाए। लेकिन दिक्कत यह हुई कि हमने बनाए, बच्चों ने देखे, दर्द किसी और को हो गया। और दर्द ऐसा हुआ कि उन्होंने बच्चों के पास या किसी के थ्रू ये बातें पहुंचाने लगे कि वासुदेवा पे टाइम वेस्ट मत करो, वासुदेवा के पास में कोई कंटेंट नहीं है। अरे भाई कंटेंट नहीं है तो ये पेपर देखो, पेपर देखो एक बार आप, एक बार पेपर देखो आप। ये जूलॉजी का पेपर है और जूलॉजी के पेपर के मैंने शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए, तो मैं दिखाता हूं आपको, एक एक क्वेश्चन समझो। देखो मैंने दिया उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कोशिका सिद्धांत बताया, लाइन टू लाइन बता रहा हूं मैं आपको। प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन की क्या भूमिका है, तो आपने तरल मोजेक मॉडल पढ़ा, वहां से आपको प्रोटीन की भूमिका पता चल गई। अर्धसूत्रीय विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है, तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के लिए मैंने बात की। पोलिटीन गुणसूत्र का क्या महत्व है, जहां मैंने लैम्ब ब्रूस की बात की थी वहीं पे पोलिटीन गुणसूत्र की बात की थी। इसके अलावा गैप जंक्शन विशेष रूप से कहां महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, छोटे क्वेश्चनों में भी कहीं ना कहीं। इसके अलावा देखो बेटा, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मैंने आपको जेनेटिक्स के जनक की बात की थी, और अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपने आधुनिक भी पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा देखो बेटा, चिकित्सा के क्षेत्र में जंतुओं के उपयोग, फिनाइल केटोनीरिया और पोलिट्रोपिक जीन, यानी 10 में से आपको 7 क्वेश्चन छोटे मिल रहे हैं, 3 ही तो क्वेश्चन डिक्लाइन हुए थे। चलो इसको भी छोड़ो, बड़ों में आते हैं अपन। बड़ों में देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बताया था और 15 नंबर के लिए कहा था, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिला है। अच्छा इसको भी छोड़ो, राइबोसोम की संरचना एवं कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ओब्लिक लगा करके मैंने 70S और 80S राइबोसोम की बात की थी, याद हो तो आपको। तो आपने 70 और 80S पढ़ा होगा तो राइबोसोम तो पढ़ा ही होगा ना आपने। चलो ऐसे भी छोड़ो, एक क्वेश्चन मिल गया आपको, एक ही करना था यहां से। चलो दूसरे पे आओ, यूकेरियोट्स में गुणसूत्र की संगठन की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट गुणसूत्र के लिए कहा था कि क्रोमोसोम को पढ़ लेना, क्रोमोसोम की संरचना पढ़ लेना, क्रोमोसोम में प्राथमिक संकीर्णन द्वितीयक संकीर्णन को पढ़ लेना, सेट गुणसूत्रों की बात हुई, ये सारी चीजें अपने कहा वीडियोस में बताई थी। इसके अलावा देखो कोशिका कोशिका संयोजन पर टिप्पणी, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस मैंने बताए थे आपको, और मैंने कहा था कोशिका के जोड़ तोड़ को पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आ गया, देखो 2 क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे आ जाओ, उत्परिवर्तन के विभिन्न कारणों को समझाइए,
याद करो, उत्परिवर्तन मैंने बताया, उत्परिवर्तन कारक बताया, उत्परिवर्तन कारण भी बताया मैंने। चलो इसको भी छोड़ो, इधर आ जाओ बड़े क्वेश्चन में। आनुवांशिक विकार फिनाइल कीटोन्यूरिया के कारण, लक्षण और उपचार की व्याख्या कीजिए। याद करो, बार बार कह रहा था मैं, दोनों यानी यूनिट वाइज क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी, और जहां मॉडल पेपर की बात थी वहां भी, और जहां शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात थी वहां भी मैंने ये शब्द बार बार आपके सामने लेके आ रहा था। आनुवांशिक विकार से क्वेश्चन आएगा। आनुवांशिक विकार दो में बटे हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। तो मेंडेलियन विकार से आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया आ गया था। चलो इसको भी छोड़ो। क्लोनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वेक्टरों का वर्णन कीजिए। अब देखो बेटा, क्लोनिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त वेक्टर, वेक्टर से याद करो मैंने आपको कोसमिड बताया, फेजमिड बताया, प्लाज्मिड बताया, बैक्टीरियोफेज बताया। तो यहां आपको प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की कहानी लिखनी थी। लैम्डा बैक्टीरियोफेज था आपके पास में। चलो इसको भी छोड़ो, इधर आ दो बड़ा क्वेश्चन जिसको मैंने बार बार बताया था, स्टेम सेल्स के प्रकार, स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल्स के उपयोग, सारी चीजों की बात की थी। और स्टेम सेल्स 4 प्रकार की मैंने बताई थी आपको। जूलॉजी का पेपर मैंने मिलाया। चलो एमडीसी की बात करते हैं। एमडीसी का पेपर मैंने आपको दिया था। एमडीसी की बात करूं तो देखो, एमडीसी के अंदर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन था पहले मॉडल पेपर का, पहले मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आया 15 नंबर का। चलो इसको छोड़ो। भारतीय राष्ट्रपतियों की शक्तियों कार्यों का स्थिति वर्णन कीजिए। दूसरे मॉडल का दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, तो दूसरा ही था, दूसरे मॉडल पेपर का दूसरा क्वेश्चन। इसको भी छोड़ो। मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की बात मैंने साथ में की थी, याद हो तो, फर्स्ट मॉडल पेपर का दूसरा क्वेश्चन। चलो इसको भी छोड़ो। संघीय विधायकों के संगठन एवं कार्य को, इसको हमने नहीं दिया था, लेकिन इधर आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट के संगठन एवं कार्यों का वर्णन, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि फिलहाल न्याय की मूर्ति जो है, न्याय का मंदिर जो है वो हाई कोर्ट, वह उच्चतम न्यायालय है। इसको भी छोड़ो, इधर आ जाओ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। इधर आ जाओ, संघ लोक सेवा आयोग के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करे। क्वेश्चन मैंने दिया था, यहां पर मैंने आईएएस, आरएस, आईएफएस, आईपीएस इनके बारे में बताया था, सारी चीजें बतानी थी। फिर इसके बाद में नीति आयोग के संगठन एवं भूमिकाओं को समझाओ। पहला मॉडल पेपर, पहला क्वेश्चन, सॉरी लास्ट का क्वेश्चन, एज इट इज पेपर मिला है, एज इट इज पेपर मिला है। फिर अफवाह क्यों मेरे भाई? और अगर आपको अफवाहें फैलानी है तो आप किसी और के पास मत आइए, मेरे पास आइए, मुझे आके बताइए कि आपके कंटेंट में ये कमी है, आप सुधार कीजिए। अगर आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आप अफवाह फैलाओगे, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना तो आप अफवाह नहीं फैलाओगे, मेरे से डायरेक्ट संपर्क करोगे, मुझे बताओगे सर आपके कंटेंट में ये कमी है, इसको थोड़ा सा सुधारो बच्चों के बेनिफिट के लिए। और जब हमने वासुदेवा एजुकेशन की नींव रखी थी, वासुदेवा एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया था, तब भी हमारा विजन केवल बच्चे ही थे, और आज भी हमारा विजन केवल बच्चे ही थे, क्योंकि हम केवल बच्चों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल वासुदेवा एजुकेशन पर काम, नहीं, हम बेटा वैसे भी हमारा काम चल रहा है, हमारी जॉब चल रही है, हमें सैलरी मिलती है, हम केवल बच्चों के लिए काम। अच्छा चलो इसको भी छोड़ो, मैं एक बात और करता हूं। आगे से अगर ऐसी कोई अफवाह मिलती है ना आपको बेटा, तो आप डायरेक्ट जवाब दो, उसे खुद को जवाब दो, जिससे पता चले कि हां वासुदेवा पर एक्चुअली पढ़ाई होती है, एक्चुअली कंटेंट की बात होती है, एक्चुअली बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। और बेटा मैं एक चीज बताऊं आपको, कि जब एक हाथी अपने मोहल्ले में, गली में या कहीं आता है, तो उस गली के आसपास के जितने भी कुत्ते होते हैं ना, वो भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो चलता रहता है, कुत्ते भौंक भाग के रह जाते, थक जाते। ऐसी ये अफवाहें हैं, ये भी करते रहेंगे, जब रिजल्ट नहीं मिलेगा बेचारे थक जाएंगे, बैठ जाएंगे शांति से, दवाई उनको फिर से वही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दर्द हमारे होगा, दर्द दवाइयां वो लेते रहेंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जवाब दो, आप वासुदेवा एजुकेशन के साथ हो, इतना हमें पता है। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। आपके भरोसे हम बैठे और हमारे भरोसे आप बैठे। और किसी भी चैनल में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोचिंग में बच्चों के बिना सब अधूरा है। तो वैसे ही वासुदेवा एजुकेशन आप सबके बिना अधूरा है। बात और करता हूं, अगर शायद बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिलते ना, तो फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक बच्चों के कमेंट्स में बढ़ोतरी नहीं होती।
बच्चों के कमेंट्स बार बार नहीं आ रहे होते, और अगर बच्चों को चैनल पर ट्रस्ट नहीं होता तो शायद हमारे पास में बच्चे शुरुआत से लेकर के अभी तक जुड़े नहीं होते। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शुरुआत से लेकर के एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर डेली उनके कमेंट्स आते हैं, हर वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं। तो भाई ये अफवाह क्यों? और अगर मैं कहूं, अगर आपको लग रहा हो कि कंट्रोवर्सी फैलानी है, अफवाहें फैलानी है, इन सब से हमें व्यूज मिल जाएंगे, इन सब से हमें, तो बेटा मैं एक बात जानता हूं, और भाई लोगों मैं आपको भी एक बात कह देता हूं, हम केवल बातें अच्छी करते हैं, हम केवल पढ़ाते अच्छे हैं, नहीं तो शकल हमारी वही खूंखारों वाली है। अगर उंगली करोगे तो तोड़ दी जाएगी। काम करो, अच्छा करो, बच्चों के लिए करो, लेकिन बच्चों के लिए अफवाहें मत फैलाओ, नहीं तो अगर हम अपने पे आए तो शायद आपका काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं। और बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपको कितने पेपर के कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलते हैं, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे वो एमडीसी का हो। आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या वासुदेवा एजुकेशन पे आपके लिए काम किया जा रहा है? क्या वासुदेवा एजुकेशन पर आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए वो मिल रहे हैं? क्या वासुदेवा एजुकेशन केवल तुक्के मार रहा है? क्या वासुदेवा एजुकेशन आपकी पॉलिसी पर खरा नहीं उतर रहा है? क्या वासुदेवा एजुकेशन आपके एक कहने पर आपको क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं करवा रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम डिले होता है क्योंकि टीम चली जाती है, और टेक्निकल टीम जाने के बाद में सब काम टफ हो जाता है। इसलिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे कि क्या अफवाहें चल रही हैं या रियलिटी है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो 4th सेमेस्टर की बॉटनी के लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।